सो हेलो देयर रिज्यूम कर चुके हैं तो क्वेश्चंस ट्राई करते हैं और प्रॉब्लम्स इसमें से क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हैं आसान से भी हैं कुछ मॉडरेट से भी हैं लेकिन हम फिर भी करते हैं क्योंकि ठीक है कंफर्ट फाइन। सबसे पहले इस क्वेश्चन से स्टार्ट करा जो कि देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन ये काफी आसान क्वेश्चन है क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस करी इसमें आप लोग भी ऑब्जर्व कर सकते हो बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने बोला है कि Z1 Z2 Z3 जो है वर्टाइसेस हैं। इनफैक्ट ये चीजें कई बार एडवांस के सब्जेक्ट में यूज हो रखी है, तो वहां से इस क्वेश्चन को फ्रेम करा गया था। तो मैंने मतलब मुझे समझ आ गया था उस टाइम ही कि जब यूज एंड डेटा आइडिया। तो आप एक बार ध्यान से देखो, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ध्यान से देखो एक बारी। लेट से मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। लेट से मेरे पास एक ट्रायंगल है। आपको पता होता है, आपको एक चीज पता होती है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? उसका ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, ठीक है, और सेंट्रॉइड, ये तीनों कोइंसाइड करते हैं। और ये प्रॉपर्टी बस उसी के पास होती है कि उसका ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड तीनों क्या करते हैं? कोइंसाइड करते हैं। अब आप एक चीज आराम से नोटिस कर सकते हो कि जो आयोटा है, Z1 Z2 Z3, अगर मैं लेके सर्कल ड्रॉ करूं, ठीक है, और लेट से इसका जो जो सरकम सेंटर होगा वो फॉर श्योर आयोटा होने वाला है, क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है तीनों पॉइंट से बराबर है। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये रेडियस, लेट से कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, और ये तुम्हारा आयोटा है, ये तुम्हारा Z1 Z2 Z3, ठीक है। तो कह सकते हैं ना कि मॉड ऑफ Z1 माइनस आयोटा इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 माइनस आयोटा इक्वल टू मॉड ऑफ Z3 माइनस आयोटा। इसका मतलब कि अब ये जो बन रहा है, ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ओवरऑल इसका जो और जो सेंटर है वो तुम्हारा क्या बोलते हैं, जो सरकम सेंटर है वो आयोटा है। और अगर तुम देखो Z1 + Z2 + Z3/3 जो होगा वो उसका सेंट्रॉइड होगा, और ये भी तो आयोटा ही है। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो जो कि वर्टाइसेस बना रहा है, और उसका सरकम रेडियस 2 हमें पता है। सरकम रेडियस अगर 2, सरकम रेडियस क्या होता है? जो ABC/4 डेल्टा होता है। नहीं, ये होता है सरकम रेडियस, और ये किसके इक्वल है? कैपिटल आर। अगर किसी को नहीं आता तो वो आराम से ड्राइव भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे यू कैन डू वन थिंग, हम डेफिनेशन क्या होती है, ये तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ये तुम्हारा सरकम सर्कल है। एक मिनट रुकिए। जो सरकम सर्कल है वो हमें पता है कि 2 के इक्वल है। सरकम रेडियस, सॉरी, सरकम सर्कल हमने ड्रॉ करा, इसका जो सरकम रेडियस है वो 2 के इक्वल है। तो तुम्हें लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो ये जो लेंथ है तुम्हारे पास, ये तुम्हें पता है कैपिटल आर है। तुम्हें ये साइड कैलकुलेट करनी है एरिया के लिए। तो ये देखो, ये जो एंगल होगा ये फॉर श्योर, क्योंकि सिमेट्रिक के ऊपर फिगर सिमेट्रिक है, तो ये जो एंगल होगा ये 120 डिग्रीज होगा। तुमने इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तो ऑफ कोर्स जो कॉर्ड है वो बाइसेक्ट हो जाती है। तो ये बाइसेक्ट होगा, तो ये जो एंगल होगा ये 60 होगा। ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल 30 होगा, और ये एंगल 30 है तो ये लेंथ कितनी होगी? R cos 30। और ये लेंथ कितनी होगी? R cos 30। तो जो साइड आ रहा है वो कितना आएगा? 2R cos 30। तो जो साइड है वो आ रहा है 2R cos 30। और जो एरिया होता है वो होता है √3/4 A²। तो 4R² cos² 30। कंफर्टेबल? तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू 4 इंटू R²। तो आर की वैल्यू तुम्हारी दे रखी है, आर दे रखा है तुम्हें, सर्कम रेडियस दे रखा है 2। तो 2 का स्क्वायर cos² 30 कितना होगा? 3/4। ठीक है, तो ये 4 से 4 कैंसिल, और ये 4 से ये 4 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा फाइनली 3√3। तो 3√3 उस ट्रायंगल का एरिया होने वाला है, जो कि हमें कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो ए स्क्वायर, तो एरिया आया है 3√3, तो A² क्या होगा? 27। 27, ठीक है। बढ़िया, कंफर्टेबल, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखा तो हमें f'(x + f'-x कैलकुलेट करना है और फिर ये करना है। तो सबसे पहले अगर हमने किंग लगाया तो क्या हो जाएगा? इसको लेट से आई लेट कर लिया, तो आई इज इक्वल टू -2021 से +2021 f'(x + f'-x ओवर 2021 रेज टू द पावर x + 1। और एक और बार मैंने किंग लगा के ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू -2021 से 2021, एक्स को रिप्लेस कर दिया -x से, तो ऊपर वाला तो इंटैक्ट रहेगा। f'(x + f'-x dx डिवाइडेड ओवर 2021 की पावर -x + 1। तो आई गेस सबको पता होता है कि ये जो चीज़ें रिमूव हो जाती है। तो 2i इज इक्वल टू -2021 से 2021 f'(x +
एफ डैश माइनस एक्स। अब बहुत लोग, मुझे नहीं पता उन लोगों ने इस स्टेप के बाद क्या करा होगा, बट काफी सिंपल तरीका है इसको करने का। आप एक चीज नोटिस करो कि अगर आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो जो एफ डैश एक्स होगा वो क्या होगा, 100 x की पावर 99 माइनस टू इंटू, एक काम करता हूँ थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, ज्यादा जगह मिल जाएगी। थोड़ा सा इधर करके ध्यान से देखा, अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स विल बी 100 x की पावर 99 माइनस टू इंटू 98 x की पावर 97 प्लस 54 x की पावर 53 प्लस 84 x की पावर 27 प्लस 1/2021। अब तुमने इसमें ऐड कर दिया एफ डैश माइनस एक्स, तुमको ये ऐड करना है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये जो है ये लेट उसको मैंने क्यू एक्स डिक्लेयर कर दिया, तो जो एफ डैश एक्स है वो क्या आ रहा है, क्यू एक्स प्लस 1/2021। अब मैंने इसको क्यू एक्स इसलिए डिक्लेयर करा है क्योंकि जो क्यू एक्स है, क्यू एक्स इज अ ऑड फंक्शन। ये देखो पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो ऑड है। तो अब मैं इस स्टेप पे एक्स को रिप्लेस करूंगा माइनस एक्स से, तो एफ डैश माइनस एक्स क्या हो जाएगा, क्यू ऑफ माइनस एक्स। अब क्योंकि जो क्यू एक्स है वो ऑड है, तो अब जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश माइनस एक्स इज इक्वल टू 2/2021। तो दैट इज द बेस्ट आइडिया आई गेस, जिस तरह से हम करेंगे तो काफी छोटा पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू आ गई 2/201। तो 2/201 इंटू, ये तो वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, इंटू 2021 इंटू टू, और डिवाइडेड बाई टू अगर कर दोगे तुम्हारा फाइनली आई का आंसर आ जाएगा। तो ये इससे गया, ये इससे गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। ठीक है। और इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन काफी आसान है, इसको ध्यान से देखो एक बार। अब देखने में अजीब लग रहा है, देखो एक बार क्या दे रखा है, 2 + √3 रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 - √3 रेज टू द पावर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14। तो एक चीज अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, तो लेट्स से किसी ने इसमें एक्चुअली है क्या ना कि ये जो चीज है इसको थोड़ा बचा लिया गया है एक चीज करके, कि आप इसमें अगर एक सोल्यूशन इग्नोर कर दोगे फिर अब काम बन जाएगा, क्योंकि उसमें दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है। बट आई विल रिकमेंड कि आपको हर चीज प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें दोनों केसेस क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप देखो, लेट से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो होगा, ये तुम्हारा हमेशा +1/4 -1/4, इसका मतलब दिस शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4, कह सकता हूँ ना। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4। तो लेट्स से मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से इंक्रीज कर रहा हूँ, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि अगर इंक्रीज किया जा रहा हूँ, तो अगर तो 2 + √3 का जो स्क्वायर होता है, तो इसे कैसे करना चाहते हो, +2 - √3 का जो स्क्वायर होता है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये होता है 7 + 4√3 प्लस 7 - 4√3। ठीक है, ये इसे कैंसिल, तो ये आएगा 14। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ रही है ये 14 के इक्वल आ रही है। इसका मतलब इफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो तुम्हारा काम हो गया, क्योंकि ये जो पावर है ओवरऑल बढ़ती जा रही है, तो ये इंक्रीजिंग करके चला है ना माइनस वर्टेक्स के बाद। तो तुम्हारे यहाँ पर वर्टेक्स आ रहा है, और वर्टेक्स के बाद ये इंक्रीज ही कर रहा है, इंक्रीज ही कर रहा है। और दो के बाद अगर ये वैल्यू दो को एक्सीड कर जाए, मतलब इसकी जो वैल्यू दो के ऊपर चली जाए, तो ये हमेशा बड़ा हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो है, ये जो वैल्यू है, अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो, तो लेट्स से इसका जो रूट्स होते हैं वो तुम्हें दिख रहा है 0,1 है, तो इसका ग्राफ ऐसा सा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा है x इक्वल टू 1/2। जब तुम्हारी इसकी वैल्यू जो रीच कर जा रही है 2 को, ये तुम्हारा y इक्वल टू 2 है, तो जब ये दो के y इक्वल टू 2 के जब ये इधर जाएगी, राइट, जब तुम इधर जा रहे हो, ये जो वैल्यू है क्या बोलते हैं, जब ये वैल्यू 2 के ऊपर जा रही है, तब ये जो वैल्यू है तुम्हें दिख रहा होगा कि हम्म, ये 14 से बड़ी आ रही है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग कर वजह है, x का माइनस एक्स जो वैल्यू है वो इस पॉइंट पे 2 को क्रॉस कर रहा है, तो ये जो वैल्यू 14 आ रही है। जब तुम फर्दर इस वैल्यू को इंक्रीज करोगे, इस वाली वैल्यू को, तो वैल्यू 14 से बड़ी आने वाली है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 2 इज अ वैलिड सॉल्यूशन। लेकिन एक सेकंड, आप एक चीज सोचो, जब ये चीजें स्विच कर जाएंगी, मतलब टू, ये जो चीज है वो निगेटिव हो जाए और वो -2 से छोटी हो जाए, तभी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि तब क्या होगा, ये दोनों अपने अन्य कन्फिग्रेशन को स्विच कर लेंगे। और दोनों पावर सेम ही है, जस्ट उल्टा हो जाएगा ना। कुछ लोग समझ पा रहे होंगे क्या मैं बोल रहा हूँ। ये जो है, ये जो अगर एक्स को माइनस एक्स नेगेटिव हुआ, तो ये दोनों कन्फिग्रेशन उल्टे हो जाएंगे।
नेगेटिव हुआ तो ये हो जाएगा 2 - √3 के पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, हो जाएगा 2 + √3 के पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो फिर भी तो काम हो जाएगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज लेस देन -2 इज ऑलवेज ऑल्सो वैलिड सोल्यूशन, बट इस केस में वो रियल नहीं आ रहा, तो आप बच गए। आपने इसको इंक्लूड नहीं करना क्योंकि ये इसका डी नेगेटिव है, तो ये हमेशा पॉजिटिव है कहने का बात, कहने की मतलब, तो इसका मतलब ये इनवैलिड, इस केस में इनवैलिड सोल्यूशन है। तो इस फाइनली इसी से तो आपका आंसर आ जाएगा इस केस में। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज x minus 2 into x plus 1 should be greater than equal to 0. That implies x belongs to -1 to 2. सॉरी एक सेकंड उल्टा लिख दिया। इसका मतलब ये जो है तुम्हारा -1 हो गया, ये 2 हो गया, तो प्लस माइनस प्लस, तो माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन टू इन्फिनिटी इज द फाइनल आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। आई होप आई एम क्लियर। माइनस इनफिनाइट टू -1 और टू इन्फिनाइट, तो 3 आंसर आ जाएगा फाइनली इस क्वेश्चन को। आई गेस अच्छा लगा होगा, और कुछ ट्राई कर सकते हैं वैसे करने को तो। पर नेक्स्ट में चलो ठीक है, देख लेते हैं इसको भी, देख लेते हैं। एन 20 CR ये दे रखा है, ठीक है। -1 की पावर आर दे रखा है, ओके। तो इसको देख लिया, 20 CR 1/2 प्लस एक्स की पावर 20 - R 1 प्लस एक्स की पावर, एक सेकेंड, आर, और इसके साथ -1 की पावर आर भी लगा हुआ है, तो वो भी देख लेते हैं। तो ये क्या होगा एक्चुअली, क्या होगा, 1/2 प्लस एक्स -1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 20, यही रहने वाला है ओवरऑल, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये लिखा क्या हुआ है, ये 1/2 वन -1/2 की पावर 20, मतलब 1/2 की पावर 20 लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है, एक्स की पावर 10 0 होगा नहीं। चलो बढ़िया, ये तो काफी आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वैसे, पर आई विल, आप इसे ट्राई करो, हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।